अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रबीउल अव्वल का चाँद सब बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम आलम इस्लाम को रबीउल अव्वल का ये चाँद मुबारक हो। अल्लाह करे कि इस महीने में तमाम लोगों के दुख गम परेशानियाँ दूर हो जाएँ और अल्लाह करे कि हर बंदे की जो दिली ख्वाहिश है, नेक ख्वाहिशात हैं, वो पूरी हों। अल्लाह ताला करे कि वाईटी में जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत रंग लाए और अल्लाह ताला उन्हें नुमायाँ कामयाबी दे। चलें जी, अब हम करते हैं आगाज़ अपनी वीडियो का। तो ये है जी मेरा आज का प्रोग्राम है कि मैं आज कुछ ऐसा बनाऊँ कि जो कि आपको डिनर के लिए बहुत अच्छा सा लगे और फिर आप इसको बनाएं और मुझे दुआ दें और मुझे दुआ में याद रखें। तो मैं आज बनाने लगी हूँ वाइट मटन पुलाव। इसके लिए मैंने लिया है 2 छोटे प्याज, उन्हें मैंने देखें लाइट ब्राउन किया है। सबसे पहले प्याज काट के रख लें आप और 1 कप ऑयल डालें। आधा किलो मैंने लिए हैं चावल राइस, आधा किलो लिया है मैंने मटन। तो मटन जो है वो आप हड्डी वाला लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हड्डी का एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट होता है। यानी रान का आप लेंगे अगर तो गोल बोटी लेंगे तो वो सिर्फ बोटी बोटी होगी। तो हड्डी का जो है वो जूसी सा बनता है पुलाव और बहुत अच्छा बनता है। हड्डी वाला गोश्त लिया मैंने आलमोस्ट आधा किलो, और आधा किलो लिए मैंने बासमती चावल। 2 प्याज लिए, 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली और सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल डाला। उस ऑयल को जब गर्म हो गया हल्की आंच पे मैंने कर दिया। उसमें मैंने 2 चम्मच साबुत मसाला, जिसमें ज़ीरा और दारचीनी, एक उसकी वो जो थी आलमोस्ट 1 इंच उसका पीस, और उसके अलावा मोटी 1 इलायची, जायफल, जावित्री थोड़ी थोड़ी वो डाली। काली मिर्चें डाली, ब्लैक पेपर मैंने डाली 2 4 5। उसके अलावा मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के साथ ही डाल दी। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं नहीं बनाती, बल्कि मैं उन्हें काट के डालती हूँ, क्योंकि जब आप चावलों को दम पे लगाते हैं तो ये सारी चीज़ें यकजान हो जाती हैं और गल जाती हैं। दूसरी तरफ मैंने मटन की यखनी बना ली। मटन जो था उसमें मैंने हल्दी भी डाल दी थी, थोड़ी सी मैंने सुरख मिर्चें भी डाल दी थी, थोड़ा सा मैंने ऑयल भी डाल दिया था और थोड़ा सा मैंने लहसुन और प्याज भी डाल दिया था। इससे क्या होता है कि बेहतरीन यखनी वाला गोश्त तैयार हो जाता है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने अभी जब मसाला भून चुका, सबसे पहले मैंने गरम मसाले को हल्की आंच पे भूना, फिर उसके बाद मैंने उसमें डाल दी सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन। उसके बाद मैंने उसमें प्याज डाल दिए। प्याज डालने के बाद मैं उसको हिलाती रही, थोड़ी देर हिलाया। वो फटाफट, क्योंकि गर्म होता है ऑयल, तो फ़ौरन से वो पक जाता है, यानी लाइट ब्राउन हो जाता है। इसको आपने जलाना नहीं है। अगर आपने चावल ब्राउन करने हो तो फिर तो हम पानी का छपाका मारते हैं, छींटा मारते हैं और वो फिर अपना कलर छोड़ता है। तो इसको हमने ऐसा नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना, उधर मैंने चावल भिगो दिया आलमोस्ट आधे घंटे के लिए। चावलों का पानी मैंने ज़ाया नहीं किया, और जो मैंने यखनी वाला गोश्त रखा हुआ था वो मैंने जब लाइट ब्राउन मेरे हो गया प्याज, तो उसमें मैंने शामिल कर दिया यखनी समेत वो गोश्त। साथ ही मैंने थोड़ी देर उसको हिलाया जुलाया। इसमें जो पहले से तैयार करदा मसाले थे वो उसमें जब यकजान हो गए और मैंने देखा कि उसका पानी ख़त्म हो गया है, तो फिर मैंने क्या किया कि ये चावल मैंने डाल दिए पानी समेत। यानी एक ऐसा बाउल था जिसमें हाफ़ चावल थे और हाफ़ मैंने ऊपर उसके पानी डाल दिया। इतनी क्वांटिटी जो होती है चावलों को गलाने के लिए काफ़ी होती है। इसमें फिर मैंने क्या डाला, मज़ीद मैंने डाला जी 1 टमाटर काट के और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के, उनका अरोमा बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी सी ये खुशबू होती है, वो मैंने डाल दिया। और मैंने अब इसको हिलाया। जब इसे आ गया उबाल तो फिर मैंने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया और इस पर मैंने दे दिया ढक्कन, क्योंकि जब आप ढक्कन देते हैं तो फिर वो अच्छी तरह से जो खुशबू होती है मसालों की, वो आपकी चीज़ जो भी है खाना, अगर सालन है उसमें और अगर राइस है तो उसमें वो जज़्ब हो जाती है। ये देखिए जी, मैंने दे दिया ढक्कन, और ढक्कन की वजह से तमाम जो गरम मसाला जात थे उनकी खुशबू और जो दूसरे मसाले थे उनकी खुशबू राइस के अंदर चली गई।
अब इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, थोड़ा सा रह गया है, तो मैंने इसको दम दे दिया। दम के लिए मैंने एक मोटा कपड़ा रखा हुआ है, ये मैं कवर के ऊपर लगा देती हूँ, देगचे का कवर जो होता है उसके ऊपर। और मैं ऊपर कोई लंगरी वंगरी कुछ भी नहीं रखती। पतला इसका अगर कवर हो तो फिर आपको लंगरी वंगरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं इस पर ऐसी कोई चीज़ नहीं रखती, बल्कि हल्की आंच करके इसको मैं 15 मिनट के लिए दम लगा दिया। दम लगाने के बाद देखें जी, अब ये बन गए राइस बिल्कुल तैयार। ये देखें माशाल्लाह, ये हो गए हमारे वाइट मटन राइस बिल्कुल रेडी। तो ये जूसी जूसी थोड़े मैंने रखे हैं, इसकी रीज़न ये है कि इसमें मैं रात का ये डिनर है और साथ ही खाएंगे तो गला ऑलरेडी ख़राब है, मज़ीद ख़राब होगा। तो ये देखें जी, अब मैंने इन्हें डिश आउट किया है, बल्कि प्लेट आउट किया है, क्योंकि मैं खुद ही फ़िलहाल खाने लगी हूँ, बाकी कोई घर में नहीं है जो खाएगा। तो ये मैंने इन्हें किया है प्लेट आउट। और माशाल्लाह बहुत ही हसीन सी खुशबू है, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और शक्ल भी बहुत अच्छी है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसको चख के देखूंगी कि आया चावल गल गए, आया इसकी यखनी वाला जो गोश्त था उसका कोई टेस्ट आया राइस में। जी बिल्कुल आया है। और मैं चख के फिर आपको बताती हूँ कि ये कैसे बने। माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी शक्ल है। ये देखें, हर एक चीज़ अपनी खुशबू और जायके के लिहाज से बेहतरीन है। तो ये जो वाइट मटन पुलाव है ना, ये एक बेहतरीन डिश है। इसे आप रात के आप डिनर के तौर पे खा सकते हैं। और चख के मैं आपको बताती हूँ कि क्या ही